नमस्कार। MHD 6 में नई कविता के नामकरण के नए अर्थ पर इसी टॉपिक पर हम और आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा सप्तक 1959 इसी नई कविता चेतना का विस्तार कहा जा सकता है, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशाह, केदारनाथ सिंह, कुमार नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि को स्थान मिला है। तीसरा सप्तक के अंतिम 4 कवियों ने नई कविता को हर दृष्टि से संपन्न बनाया, लेकिन आरंभ के 3 कवि कौन कौन? प्रयाग नारायण मिश्र, कीर्ति चौधरी और मदन बादशाह अपने कृतित्व में निरंतर पिछड़ते गए और नाममात्र शेष रह गए। लेकिन नई कविता आंदोलन सप्तकों तक सीमित नहीं रहा। इसमें अनेक उल्लेखनीय कवि स्वतंत्र रूप से आए। यहाँ इन सभी में से कुछ का नाम उल्लेख कर रही हूँ। लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, अजित कुमार, रामदरस मिश्र, श्री राम वर्मा, बालकृष्ण राव, दुष्यंत कुमार, कैलाश वाजपेयी, शिवचंद्र शर्मा, अजित कुमार, अशोक वाजपेयी। ऐसा भी नहीं है कि नई कविता आंदोलन केवल छोटी और लंबी कविताओं के भीतर ही पनपता रहा। उसने प्रबंध काव्य के क्षेत्र में भी पहल की। यानी अब तक एक प्रबंध काव्य जो छूट गया था, नई कविता के दौर में कुछ प्रबंध काव्य और कुछ खंड काव्य भी लिखे गए हैं। नई प्रबंध चेतना की दृष्टि से चिंता, अज्ञेय का अंधायुग, कनु और कनुप्रिय, धर्मवीर भारती की आत्मजयी, कुमार नारायण, एक कंठ, विश्वाई, दुष्यंत कुमार का चित्रकूट चरित्र, लक्ष्मीकांत वर्मा का उल्लेखनीय है। ये क्या है? नई प्रबंध योजना के अंतर्गत है। नई कविता युग में पनपने वाली मूल्यांधता, मोहभंग की स्थिति को इस प्रबंध चेतना में ने विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। किस चीज़ को किया है? कि नई कविता युग में पनपने वाली मूल्यांधता जो मूल्यों को नकारने का जो एक सिलसिला था, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और मोहभंग की स्थिति, अब इस युग में आकर के, इस समय पर आकर के लोगों का मोहभंग हुआ। अभी तक तो सभी के साथ लेकर के लोग चल रहे थे, सबको अपना मानते थे, लेकिन यहाँ आकर के अब लोगों को कुछ चीज़ें जो है रियलिटी समझ में, यथार्थ से वो कहीं ना कहीं जुड़ना शुरू हो गए। नई कविता आंदोलन की विशिष्टताओं, विविध रूपों, विचारों तथा प्रवृत्तियों के विस्तार से विवेचन विश्लेषण करने वाली पत्रिकाओं पर भी हमारा ध्यान जाता है। उनमें नई धारा, भारतीय लहर, प्रतीक, नया प्रतीक, ज्ञानोदय, नया खून, कल्पना, माध्यम, आधार, उत्कर्ष, कृति, काकागढ़, निकष, कृति परिचय, युत्सा, अर्थ, संज्ञा, आलोचना, धर्मयुग आदि का स्मरण हुआ ना स्वाभाविक। ये सारी पत्रिकाएं, यहाँ तक कि लगभग प्रत्येक रेडियो केंद्र से किसी न किसी रूप में नई कविता, वार्तामालाएं तथा परिसंवाद प्रसारित किए गए। शायद छायावादी कविता के आरंभिक युग के बाद से कविता को इतना महत्व कभी नहीं मिला। ये संयोग नहीं है कि अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, शाही, शमशेर और रघुवीर साहब विचार केंद्र में नई कविता ही रही। हालांकि नई कविता का शास्त्र लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष, डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान, गिरजा कुमार माथुर ने नई कविता सीमाएं और संभावनाएं लिखकर बनाने की कोशिश की। पर हुआ क्या? कोई भी कवि आलोचक उसके विस्तार को न बांध सका और न उसकी गहराई को बता सके। यानी ये बहुत सारी सी पुस्तकें लिखी गई इसकी आलोचना के रूप में, लेकिन कोई भी कवि ना तो उसकी गहराई को बता सका कि नई कविता की गहराई कितनी है, और ना ही उसके विस्तार को ही पूरी तरह से बताने में सक्षम हो पाया, क्योंकि कितना कविता ने कितना जो है विस्तार किया, पहली कविता से नई कविता में कितना विस्तार हुआ, या वो कितनी गहराई को बताने वाली है, इसको बताने में कोई भी आलोचक जो है वो पूरी तरह से खरा साबित नहीं हुआ। यानी वो पूरी तरह से सही ढंग से आलोचना करने में समर्थ नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब